नमस्कार, मैं शालिनी गौतम नेशन इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, जिनका जन्मदिन 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ। इनके पिताजी का नाम खंडोजी देव था। इनकी माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था। जिस जाति में पैदा हुए उसमें उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था। एक बार वह पढ़ने बैठी इंग्लिश की किताब को, तो उनके पिताजी आए और उनसे किताब लेकर फाड़ कर फेंक दी। तो उनकी बहुत दुखी हुई। उन्होंने पिताजी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा, बेटा हम दलित समाज में ये सब पढ़ने का हमें अधिकार नहीं है। ये चीज़ उनको दिमाग में एकदम घर कर गई कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने ये ठान लिया कि मैं जब बड़ी होंगी तो मैं महिलाओं को ज़रूर पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। अपनी जैसी जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको पढ़ाना है मुझे। फिर 9 वर्ष की आयु तक उनकी शादी कर दी गई। उनके पति का नाम ज्योतिराव फुले था। और जब उन्होंने अपनी इच्छा को बताया ज्योतिराव फुले को कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आप खेत में पर आती हैं तो वहाँ पर मैं आपको पढ़ा दूँगा। वो जब खेत में खाना लेकर जाती थी तो वो उन्हें पढ़ाया करते थे। ये बात उनके पिताजी को पता चल गई, घर वालों को या परिवार वालों को पता चल गई। तो उन्होंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया कि ऐसा नहीं होगा, महिलाओं को हम नहीं पढ़ने देंगे। फिर वो वहाँ से निकल गए, घर से निकले। फिर उनका एक दोस्त था उस्मान शेख, जो कि उन्होंने उनको अपने घर में शरण दी। उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम फातिमा शेख था, जो कि वह भी पढ़ना चाहती थी। तो उन्होंने दोनों ने सबने मिलकर ये किया कि हम एक महिलाओं को पढ़ाने के लिए कुछ किया जाए। 17 साल की उम्र में वह टीचर बन गई थी। जिस साल में लोग हाई स्कूल इंटर करते हैं उस समय वो एक टीचर बन चुकी थी। फिर उनके पास काफ़ी समस्याएं थी कि वो स्कूल कैसे खोले, कहाँ पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। तो उन्होंने फातिमा शेख जी ने अपने ही घर में खोलने की अनुमति दे दी, जो कि 1848 में उनका पहला स्कूल खोला गया। 1851 आते आते उन्होंने 3 और स्कूलों की स्थापना करी, जिसमें कम से कम 150 लड़कियाँ वहाँ पर पढ़ने आती थी। यानी वह अपनी सहेली की मदद से, अपने पति की मदद से, और उन्होंने समाज के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया था। उनके बहुत विरोधी थे, इतने विरोधी थे कि वो नहीं चाहती थी कि वो पढ़ाने जाएं। तो जब वो रास्ते में जा रही होती थी उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, पत्थर फेंके जाते थे, सड़े हुए टमाटर भी फेंके जाते थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी और वो चलती रहीं। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी ने बहुत उनके आगे खड़ा होकर उनका विरोध करने लगा। आसपास के लोग भी देख रहे थे पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। उन्हें पता है ये गलत हो रहा है, लेकिन वो बोल नहीं रहे थे। जब वही है ना कि जब कोई हमारा साथ नहीं देता है तो हमें खुद ही कदम उठाना पड़ता है। वो आगे बढ़ी और जो इनकी धमकियाँ देना जो बंद नहीं कर रहा था, उन्हें बहुत ज़्यादा भरा बुला बोल रहा था, गालियाँ भी दे रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। वो आगे बढ़ी और उसके एक ज़ोरदार तमाचा मारा। जैसे ही मारा तो बस आसपास एकदम सब सन्नाटा हो गया। उसके बाद से लोगों ने धीरे धीरे सब कहना, रोकना, कंकड़ पत्थर फेंकना बंद कर दिया। लेकिन जिस दौरान उनके साथ ये सब हो रहा था, काफ़ी समय तक होता रहा। जब वो जाती थी उनकी साड़ी इतनी गंदी हो जाती थी कि ऐसे समय में स्कूल में पढ़ाना भी असंभव होता था, इतने ज़्यादा कपड़े गंदे होते थे। तो उनके जो पति थे ज्योतिराव फुले, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपने इस मिशन में आगे रहो। 2 साड़ियाँ लेकर जाती थी और वहाँ जाकर स्कूल में पहुंचकर वो चेंज करती थी, पढ़ाती थी, फिर चेंज करके फिर रास्ते में जाती थी, क्योंकि उनके साथ ये सब होना है। ये उनके लिए रोज़ का ये सब प्रताड़ना बन गई थी। फिर 18वीं शताब्दी में उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने विधवाओं के लिए, समाज की कुरीतियों के लिए, जातिवाद, भेदभाव, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। जिसमें कि जब महिलाएं विधवा हो जाती थी तो उन्हें समाज से उनका बहिष्कार कर दिया जाता था। फिर उनको मानसिक, शारीरिक हर तरह की प्रताड़नाएं दी जाती थी। जिसमें से एक विधवा जो कि गर्भवती थी और वो आत्महत्या करने जा रही थी, तो ज्योतिबा फुले ने
सावित्रीबाई फूले, जिनकी वो पत्नी सावित्रीबाई थी, उन्होंने उनके पुत्र को दत्तक पुत्र बनाकर गोद लिया, जिसका नाम यशवंतराव था। वो आगे वो एक डॉक्टर बने और समाज के लिए भी इन्होंने कई कार्य किए। सावित्रीबाई फूले ने अपने घर में ही छुआछूत इंस्टीट्यूट को मिटाने के लिए अपने ही घर में एक कुआं खुदवाया, जो भी किसी भी वर्ग के लोग वहाँ पानी आकर पी सकते थे। उन्होंने नारी मुक्ति आंदोलन उन्हें नारी मुक्ति आंदोलन की जननी भी कहा जाता है। बाल विवाह, सती प्रथा, विधवाओं के मुंडन के खिलाफ उन्होंने आवाज़, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किया और महिला सेवा मंडल 1852 में उसकी स्थापना की। ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज 1873 में उसकी स्थापना की, जो जातिगत भेदभाव और छुआछूत मिटाने के लिए समाज में समर्पित रहे, जिन्होंने रूढ़िवादी समाज का डटकर सामना किया और समानता की नींव रखी। फिर कुछ समय बाद 1897 में एक महामारी का दौर चला, जिसमें कि प्लेग रोग का बहुत ही ज़्यादा महामारी फैल गई। उसमें उन्होंने ज़रूरतमंदों की ज़रूरत ले जाकर जहाँ भी जो भी मरीज़ होते थे उनको ले जाकर उन्होंने, अब उनका जो बेटा डॉक्टर था वहाँ पर ले जाती थी और उनका इलाज करवाती थी। एक 10 साल का बच्चा था, छोटा सा था, उसको वह हाथों में लेकर वहाँ जा रही थी, जिसकी वजह से वह उस प्लेग से पीड़ित हो गई, उनकी भी महामारी लग गई। फिर 10 मार्च 1897 में वह वीर गति को प्राप्त हो गई, उसे संक्रमित होकर। सावित्रीबाई फूले ने जो हमारे लिए योगदान दिया, महिलाओं के लिए लड़ी, पुनर्विवाह के लिए लड़ी, विधवा विवाह के लिए उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया, उसके लिए हम सभी उनके लिए सत सत नमन करते हैं।